80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, वर्षों पहले जब मनुष्य का इस धरा पर आगमन हुआ तो उसमें अपने अथवा पराये की भावना नहीं थी। वह प्रकृति के नियंत्रण में अपने समुदाय के साथ रहता था। प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से ही संतुष्ट रहता था। प्रकृति के अनुकूल कार्यकलाप से उसके पूरे समुदाय और उसकी पूरी दिनचर्या एवं जीवन शैली नियंत्रित थी। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उसमें अपनत्व की भावना का भी विकास होने लगा। इससे वह अपने आसपास के लोगों को अन्य लोगों से अलग समझने लगा। धीरे धीरे मानव समुदाय कबीलों में विभाजित हो गया। प्रत्येक कबीले के अपने आचार विचार एवं क्रियाकलाप होते थे। एक कबीले के लोग अपने को दूसरे कबीले से अलग समझते थे। अनेक कारणों से बार बार उनके बीच संघर्ष हो जाया करता था। प्रत्येक कबीले एक दूसरे को शत्रुता की भावना से देखते थे एवं उन पर अधिकार करने को तत्पर रहते थे। यद्यपि उनके बीच कभी कभी मित्रता भी हो जाती थी जो अपवाद मात्र थे। सभ्यता, ज्ञान, अर्थव्यवस्था आदि के प्रसार व विकास के कारण इन कबीलों का संयोजन जनपदों, महाजनपदों आदि से होते हुए वर्तमान में देश के रूप में हो गया है। एक देश के क्षेत्रफल को प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से सुविधा के लिए बड़े प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में इन प्रदेशों को और छोटे भागों में बांटे जाने की मांग जन समुदाय में मुखरित हो रही है। इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। छोटे राज्य बनाए जाने के विभिन्न लाभ हैं। ऐसा छोटे राज्यों के समर्थन में कहा जा रहा है। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसकी अनेकों हानियां भी हैं। इन लाभ एवं हानियों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए ही किसी सुझाव या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। भारत में छोटे राज्यों की मांग नई नहीं है। आज़ादी के पहले से ही लोगों द्वारा छोटे राज्यों की मांग की जा रही थी। कांग्रेस ने इस बात का समर्थन भी किया था। लेकिन आज़ादी के पूर्व होने वाली यह मांग भाषाई आधार पर थी। आज़ादी के बाद धीरे धीरे यह मांग तीव्र होने लगी। 1948 में जे.बी.पी. समिति का गठन राज्य पुनर्गठन के निरीक्षण हेतु किया गया, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, लेकिन व्यापक
मांग को देखते हुए ऐसा कर देना चाहिए। इस निष्कर्ष को लेकर आंदोलन तीव्र हो गया। धन्यवाद।